Hello everyone, welcome back to Explore Life 360. This is your friend Shashwati. Hope all of you are doing fine and great. तो आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे नाइट डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ वेज स्पैगेटी। तो अभी मैं स्पैगेटी बॉईल कर रही हूँ विथ हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड लिटिल बिट ऑफ ऑयल। तो स्पैगेटी बॉईल हो जाने के बाद मैं इसे ड्रेन आउट कर लूँगी और उसका पानी में थोड़ा रख दूँगी। दैट आई विल यूज़ लेटर। तो अभी मैं वेजिटेबल वगैरह चॉप कर रही हूँ। तो बेबी कॉर्न को मैंने चॉप किया है 45 डिग्री एंगल करके और मशरूम चॉप किया है और अभी कैप्सिकम को स्लाइस कर रही हूँ और गार्लिक को मैंने मिक्स कर दिया। तो पैन में मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है। तो बटर जब मेल्ट हो जाए तब इसमें मैं मिक्स गार्लिक दे दूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स और इसे भी थोड़ा सॉटे कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है बेबी कॉर्न की स्लाइसेस। बेबी कॉर्न थोड़ा हार्ड है इसीलिए मैंने इसे पहले दिया है। तो इसे अभी थोड़ा सा सॉटे करके इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके मैं इसे ढक के पकाऊंगी। जब बेबी कॉर्न सॉफ्ट हो जाए तब मैं इसमें मशरूम और कैप्सिकम स्लाइसेस ऐड कर दूंगी और सबको अच्छी तरह से सॉटे कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और नमक ऐड करने के बाद भी मैंने थोड़ा सा इसे सॉटे किया है। इसके बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा को ऐड किया है और इन सबको अच्छी तरह से मैंने सॉटे कर लिया ताकि मैदा की कच्चापन भी चले जाए। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 1 टीस्पून पेपर को और अच्छी तरह से सब मिला लेंगे। और इसके बाद मैंने 1 कप मिल्क इसमें ऐड किया है और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद धीरे धीरे इसमें मैं बॉयल पास्ता की ड्रेन आउट वाटर मिक्स करते जाऊंगी। इसमें थोड़ा बॉयल आ जाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया ग्रेटेड चीज़ को और सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने। इसके बाद मैंने स्पैगेटी को इसमें ऐड किया और स्पैगेटी को भी धीरे धीरे अच्छी तरह से इन सब के साथ मिक्स कर दिया। तो मेरा वेज स्पैगेटी रेडी हो गया है। थोड़ा और चीज़ से मैंने गार्निश करके सर्व कर दिया। तो हमारा डिनर बहुत ही लाजवाब था, हमने बहुत ही एंजॉय किया। तो आज है नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे। तो हम थोड़ा बाहर आए हैं। तो अभी मैं ग्रोसरी स्टोर से कुछ ग्रोसरी शॉपिंग कर रही हूँ जो ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम घर चले आए। अभी मैं रेडी कर रही हूँ डिनर, सैटरडे की डिनर। तो आज डिनर में बनने जा रहा है पनीर पिज़्ज़ा। ये मेरी बेटी का विश था तो मैं ग्रोसरी स्टोर से पिज़्ज़ा की बेस लेके आई थी। तो अभी मैं चॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। तो कैप्सिकम को चॉप कर लिया मैंने बेबी कॉर्न को चॉप कर रही हूँ 45 डिग्री एंगल करके। अभी मशरूम को मैं स्लाइस कर रही हूँ। इन 3 वेजिटेबल और पनीर से मैं बनाने जा रही हूँ वेज पिज़्ज़ा। तो इन वेजिटेबल वगैरह का चॉपिंग मेरा हो गया है। मैंने 2 अनियन लिया है तो इसके पील निकाल के मैं इसे हाफ कर दूंगी। तो अनियन का पील कट करना मेरा हो गया है। तो अभी मैं पनीर को स्लाइसेस कर रही हूँ छोटे छोटे करके। पनीर की स्लाइसेस कर लेने के बाद मैं सारे वेजिटेबल को एक एक करके सॉटे कर लूँगी ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, करीब हाफ टी स्पून के करीब, और इसमें मैंने पहले कैप्सिकम को दे दिया है और थोड़ा सा इसे सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है ताकि वो कैप्सिकम जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और मेरा कैप्सिकम फ्राई करना हो गया है। अभी फिर से मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और मैंने अभी बेबी कॉर्न को इसमें दिया है। इसमें भी मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, जस्ट लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। और इसके बाद इसे भी मैं सॉटे कर लूँगी ताकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये भी सॉफ्ट हो गया है, इसे भी मैं अभी निकाल रही हूँ। नेक्स्ट फिर से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है।
इस बार मशरूम को सॉटे करना है, तो मशरूम को दे दिया है मैंने और पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने ऐड किया है। बस इसे अभी सॉटे कर लूँगी। तो मशरूम भी सॉटे करना हो गया है, इसे भी मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। मशरूम के बाद मैं अभी अनियन फ्लेक्स को सॉटे करने वाली हूँ। मैं सारे वेजिटेबल को एक एक करके सॉटे कर रही हूँ। आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन एक एक करने से अच्छा होता है। तो अनियन का भी हो गया है मेरा सॉटे करना, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लिया है। सारे वेजिटेबल वगैरह रेडी हो गया है। तो पिज़्ज़ा बेस में अभी मैं पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने चीज़ स्लाइस को तोड़ के इसमें स्प्रेड कर लिया है। मुझे मालूम है ये इतना हेल्दी नहीं है, पर कभी कभार खा सकते हैं ना, 3-4 महीने में एक बार तो खा ही सकते हैं। तो चीज़ को मैंने तोड़ के स्प्रेड कर दिया है। अभी एक एक करके सारे वेजिटेबल को मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं दे दूँगी पनीर के कुछ पीसेस और ढेर सारा चीज़। मैं यह चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अमूल का चीज़ भी ले सकते हो। तो मैं अभी चीज़ वगैरह स्प्रेड कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा पिज़्ज़ा का बेस। तो इसे मैं अभी पैन में बटर देके इसे रख दूँगी। तो अभी मैं पैन में बटर दिया है, तो अभी पिज़्ज़ा को रख दिया है मैंने और इसे अभी ढक देंगे। और दूसरा पिज़्ज़ा का बेस मैं रेडी कर रही हूँ इन द मीन टाइम। तो 10 या 15 मिनट में रेडी हो जाएगा और फ्लेम को मैंने एकदम ही लो रखा है। वो पिज़्ज़ा रेडी होते होते मैं नेक्स्ट पिज़्ज़ा रेडी कर रही हूँ। तो पिज़्ज़ा बेस मैंने ले लिया था, तो इसमें मैंने चीज़ वगैरह और वेजिटेबल वगैरह मैं स्प्रेड कर रही हूँ। और वो जब रेडी हो जाए तो इसे भी उसी तरह थोड़ा बटर स्प्रेड करके इसे दे दूंगी। मैंने 3 पिज़्ज़ा बनाया था क्योंकि हम 3 जन हैं, इसीलिए। तो कभी कभार बच्चों के साथ बड़ों का भी मन होता है ऐसा खाना। एक्चुअली मेरा बहुत ही मन था, इसीलिए मैंने बनाया। तो एक एक करके मैंने सारे पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, तो इसे मैं अभी सर्व कर रही हूँ। और हमने अपना डिनर बहुत ही एंजॉय किया था। तो आज है नेक्स्ट डे और अभी है संडे इवनिंग। तो इवनिंग का करीब 6 o'clock बजने वाला है। तो मैं किचन में आ गई। अभी चाय बनाना है, शाम की चाय। तो हम लोग बिना दूध के चाय पीते हैं, यानी कि ब्लैक टी। तो वही मैं अभी बना रही हूँ। तो चाय के साथ कुछ बिस्किट और चकली भी मैंने दे दिया है। तो चाय पीने के बाद मैं फिर से किचन में चली आई। डिनर बनाना है। तो डिनर में आज बन रहा है पाव भाजी। तो इसके लिए मैं वेजिटेबल वगैरह चॉप कर रही हूँ। मैंने कुछ आलू चॉप किया है, देन बीटरूट को मैंने ग्रेट कर लिया है, कैरेट लिया है मैंने, और मैंने लिया है यहाँ पाव भाजी मसाला और 3 टमाटो। तो अभी प्रेशर कुकर लिया है मैंने। प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल दिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून होल जीरा दिया है और जो पाव भाजी मसाला था वो दे दिया था। इसके बाद चॉप टोमेटो मैंने इसमें दे दिया है और थोड़ा सा चला के सारे वेजिटेबल वगैरह को मैं इसमें दे दूंगी। और इसे मैं थोड़ा सा, यानी कि 1 से 1.5 कप वाटर दे के बॉयल कर लूँगी अच्छी तरह से। और इसमें मैं सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। अभी इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। अभी ढक्कन लगा के इसे 3-4 सीटी तक आने दूंगी। तो जब तक प्रेशर कुकर की सीटी आए, मैं यहाँ कैप्सिकम चॉप कर रही हूँ। तो कैप्सिकम को एकदम छोटा छोटा पीसेस करके मैं चॉप कर रही हूँ, एकदम बारीकी से। आप कह सकते हैं मिन्स मैं कर रही हूँ। तो कैप्सिकम चॉपिंग के बाद मैं अभी कर रही हूँ अनियन स्लाइसेस। अनियन को भी छोटा छोटा करके मैंने चॉप कर लिया है। अभी मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून बटर भी मैंने ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मीन्स जिंजर को ऐड किया है। तो जिंजर को थोड़ा मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है अनियन को। तो अनियन को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, जस्ट वो जब कलर चेंज हो जाए तब इसमें मैंने ऐड किया है कैप्सिकम को।
और थोड़ा सा नमक इसमें मैंने ऐड किया है अभी, ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए जल्दी से। तो अनियन एंड कैप्सिकम सॉफ्ट हो गया है, तो मैं इसमें अभी मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला ऐड किया है, तो थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद बॉईल किया हुआ सारे वेजिटेबल को भी इसमें मैंने ऐड कर लिया है। और अभी यहाँ मैं 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी को ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मैंने ऐड किया है इसमें। अभी इन सबको मैं अच्छी तरह से स्मैश कर दूंगी ताकि वो अच्छी एक पेस्ट बन जाए। तो अभी मैं स्मैश कर रही हूँ। तो स्मैशिंग वगैरह मेरा हो गया है और एक हाफ नींबू को मैंने निचोड़ लिया है। अभी मैं पाव को सेक रही हूँ। थोड़ा सा बटर मैंने पैन में दिया है और बटर देके पाव को मैं सेक रही हूँ। तो डिनर मेरा रेडी हो गया है और मैंने इसे सर्व भी कर दिया है एंड द टेस्ट वाज रियली ऑसम। हमने बहुत ही एंजॉय करके डिनर किया था। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।